आप सभी का हमारे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2026 में यानी कि तिथि, भद्रा और चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा तीनों एक साथ आ रहा है। तो इसमें होलिका दहन और होली को लेकर के जो क्या क्या तिथि रहने वाले हैं, यानी कि किस तिथि को मनाया जाएगा, किस तिथि को होलिका दहन होगा, उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में एक पेपर कटिंग के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे एस्ट्रोनॉ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही एस्ट्रोनॉ ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पे पूरा वीडियो और पोस्ट मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस बार 2026 में यानी कि होली कब है और होलिका दहन कब होगा। यानी कि तिथि, भद्रा और चंद्र ग्रहण ये तीनों एक साथ आ रहा है। इस बार का जो योग है वो योग 122 साल बाद यानी कि ऐसा योग बन रहा है। जो 2026 की जो स्थिति है, जो ग्रहण है, भद्रा है यानी कि और पूर्णिमा है, ये तीनों 122 साल बाद जो है ऐसा देखने को मिल रहा है, योग बन रहा है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, यानी कि जो भी विद्वान है, ज्योतिषाचार्य है, उनके सबके अपना अपना अलग मत है। कुछ विद्वान 2 मार्च को चंद्र ग्रहण से पहले, तो कुछ विद्वान 3 मार्च को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद होलिका दहन को श्रेष्ठ बता रहे हैं। यानी कि जो अलग अलग ज्योतिषाचार्य है, विद्वान है, उनका कहना है कि चंद्र ग्रहण से पहले यानी कि 2 मार्च को होलिका दहन करना सही रहेगा और कुछ विद्वानों को कहना है यानी कि 3 मार्च चंद्र ग्रहण के बाद होलिका दहन करना क्या है, उचित रहेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। ज्योतिषवादों के अनुसार फाल्गुन यानी कि फागुन हम जिसे बोलते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को शाम 5:55 प्रारंभ होकर 3 मार्च को शाम 5:07 तक रहेगी। यानी कि जो पूर्णिमा है वो 2 मार्च को शाम 5:55 पर स्टार्ट होगा और ये 3 मार्च को 5:07 तक जो है ये पूर्णिमा रहेगा। ये पूर्णिमा का समय है और 3 मार्च को दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक यानी कि 6:47 बजे तक चंद्र ग्रहण रहेगा। तो आपको पूर्णिमा का टाइम जो है इसमें 2 मार्च को 5:55 से लेकर के 3 मार्च को शाम 5:07 तक है और जो चंद्र ग्रहण का टाइम है वो 3:20 से लेकर के 6:47 तक ये चंद्र ग्रहण का टाइम है, यानी कि ये चंद्र ग्रहण रहेगा। ग्रहण भारत में दृश्य होने के कारण यानी कि चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई देगा, जिसके कारण इसका सूतक भी मान्य रहेगा। यानी कि जब चंद्र ग्रहण दिखाई देगा तो इसका सूतक भी जो है क्या है भारत में मान्य रहेगा। सूतक सुबह 9:19 यानी कि 9:19 से ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अपने प्रभाव में आ जाएगा, ये प्रभावी माना जाएगा। उचित ज्योतिषाचार्य के अनुसार 3 मार्च को सूर्य उदय से संध्या तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। यानी कि 3 मार्च को किस लिए शुभ रहेगा, क्योंकि 3 मार्च को सूर्य उदय से संध्या तक क्या है, पूर्णिमा तिथि रहेगी। वही प्रदोष काल में भी पूर्णिमा का प्रभाव रहेगा और चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण जो है वो 3 मार्च को 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में ग्रहण मोक्ष के बाद होलिका दहन करना उचित रहेगा। यानी कि जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या है, होलिका दहन करना उचित रहेगा और इस दिन भद्रा का प्रभाव भी नहीं रहेगा। ऐसे में 3 मार्च की शाम यानी कि ग्रहण समाप्ति के बाद होलिका दहन उचित रहेगा। ये विद्वानों का मानना है और कहना है। यानी कि उनका कहना है कि 3 मार्च को जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद होलिका दहन करना क्या है, उचित रहेगा और 4 मार्च को होली मनाया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो होलिका दहन है वो चंद्र ग्रहण के बाद यानी कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद होलिका दहन होगा और 4 मार्च को क्या है, होली मनाया जाएगा।
वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।